केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी अर्चना उसके साथ खेतों में काम करती थी। दोनों गरीब थे पर खुश थे। देखना हरिराम, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ अर्चना, क्योंकि इस खेत में मेरी मेहनत के साथ तुम्हारे पसीने की बूंदें भी मिली हैं। दोनों हंसते हुए घर लौट आए। अगली सुबह हरिराम लकड़ियां लाने जंगल गया। वह पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये तो कोई घायल जानवर है। वह झाड़ियों में गया और देखा एक बंदर खून से लथपथ पड़ा है। बेचारा, किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया होगा। तभी एक गहरी शांत आवाज सुनाई दी। बेटा, तू इस बंदर की मदद कर रहा है। तेरी करुणा व्यर्थ नहीं जाएगी। देख, अब ये तुझसे बात कर सकेगा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और बंदर के घाव भर गए। तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई। अरे, तुम बोल रहे हो? साधु महाराज ने मुझे वरदान दिया है। अब मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तो अब से तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा नाम रखता हूँ गोलू। ठीक है हरिराम, अब मैं तुम्हारा साथी हूँ सदा के लिए। गोलू हरिराम के घर आ गया। धीरे धीरे वह घर का हिस्सा बन गया। कभी खेत में काम करता, कभी अर्चना की मदद करता। उसके आने से घर में हंसी लौट आई। लेकिन एक दिन अर्चना अचानक बीमार पड़ गई। अर्चना, तुम ठीक हो जाओगी ना? हरिराम, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वैद्य ने कहा, इलाज महंगा है। हरिराम ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन अर्चना ठीक नहीं हुई। हरिराम, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गोलू कई दिनों तक जंगल में गायब रहा। जब लौटा तो उसके हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी और कुछ बीज थे। साधु महाराज ने कहा है, ये जड़ी बूटी तुम्हारी पत्नी को ठीक कर देगी और ये बीज चमत्कारी हैं। इनसे बोई गई फसल सोने जैसी चमकेगी। पर याद रखना, जब सुख आए तो दूसरों की मदद जरूर करना। हरिराम ने वही किया। अर्चना ठीक हो गई, फसल लहलहाने लगी, खेत सोने जैसे चमक उठे। देखो अर्चना, ये सब गोलू की वजह से हुआ है। हाँ, गोलू तो हमारे घर का देवदूत है। हरिराम ने अपनी कमाई से गांव के सभी कर्जदारों की मदद की, लेकिन जमींदार को यह सब बुरा लगा। अगर हरिराम ऐसे ही चलता रहा तो मेरा राज खत्म हो जाएगा।
भीमा, जा और उसे हमेशा के लिए मिटा दे। जी मालिक। अगले दिन हरीराम खेत में काम कर रहा था। भीमा ने झाड़ियों से बरछा फेंका, लेकिन तभी गोलू ने छलांग लगाई और वार अपने ऊपर ले लिया। गोलू! मित्रता सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं होती, कभी कभी बलिदान का भी। इतना कहकर गोलू ने प्राण त्याग दिए। उसी पल साधु प्रकट हुए। हरिराम, तेरे और गोलू का साथ यही तक था, पर याद रख, सच्चा साथी कभी मरता नहीं, वो प्रेम बनकर सदा जीवित रहता है। हरीराम ने गोलू की याद में अपने खेत में एक पौधा लगाया, जिसे उसने नाम दिया साथी वृक्ष। वह रोज उस पेड़ के नीचे बैठता, जैसे गोलू अब भी उसके पास हो। गांव वाले कहते हैं, जब हवा चलती है तो उस खेत से गोलू की हंसी सुनाई देती है। सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ प्रेम करे, बिना डर रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर अपना जीवन भी दे दे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।